नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और उसके अंदर हम आज पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का ऐड करना। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। इससे पहले हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर और जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। संख्याओं को योग करने से के लिए हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। यह फॉर्मूला है n+1 अपॉन 2। n जहाँ तक हमें संख्या ज्ञात करनी है वह नंबर है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ n बराबर दिया है 100, यानी कि हमें 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए हम इस फॉर्मूले में रखते हैं 100 ब्रैकेट 100 + 1 अपॉन 2। इसको हल करते हैं। 2 का 100 को डिवाइड करेंगे, 2 5 जो 10 और 0 50। 100 और 1 को अपन ऐड करेंगे तो आएगा 51। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 50 और 50। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। यदि हमें इस प्रश्न के इस फॉर्मूले को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं को ज्ञात कीजिए। पहले हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर के नाम से भी जानते हैं। होल नंबर 0 से प्रारंभ होकर 1 2 3 4 और यहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं सभी होल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर में 0 को ऐड किया जाता है और नेचुरल नंबर में 0 को ऐड नहीं किया जाता है। क्योंकि हमें यहाँ पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से लेकर, और हमें सिर्फ 20 पूर्ण संख्याओं को योग ज्ञात करना है। तो यह 20 पूर्ण संख्या कहाँ तक हो जाएंगी? हमारी 90 तक टोटल कितनी हो जाएंगी? 20 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अर्थात इसका अर्थ यह है हमें 19 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए हम इस प्रश्न में रखते हैं। तो हमें कितनी 19 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का फॉर्मूले का यूज करेंगे 19 × n+1 यानी कि 90 और 1 यानी कि 20 अपॉन 2 से इसको अपन डिवाइड करेंगे, 19 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया आंसर? 190 190। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 61 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। यहाँ मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 55। इसी प्रकार 11 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? 155। इसी प्रकार 21 से लेकर 30 तक कितना होता है? 255। इसी प्रकार 31 से लेकर 40 तक कितना होता है?
355। 41 से लेकर 50 तक कितना होता है? 455। इसी प्रकार यह आगे होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी शॉर्ट ट्रिक का यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न को। 61 से लेकर हमें 80 तक की पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 61 से लेकर 70 तक की संख्याओं का लिख लेंगे। कितना होगा? 655। और 71 से लेकर 80 तक की संख्याओं का योग कितना होगा? 755। इन्हें हम ऐड कर देंगे। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 की 1, 6 और 7 कितना होगा ये? और 1 कैरी कितना हो जाएगा? 14। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेकर 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। तो हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 80 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्योंकि n+1 होता है इसलिए हम इसमें 1 ऐड करके लिखेंगे। और 2 का क्या करेंगे? डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 14। 14 का 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3240। यही इस प्रश्न का सही आंसर। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखें आप। फॉर्मूला है n+1। चलिए n यहाँ क्या है? n बराबर है कितनी जितनी सम संख्या है। n बराबर क्या है? 20। चलिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। n+1। n कितना है अपना? 20। 20 इंटू n+1 यानी कि 20 और 1 21। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हुआ? 420। 420। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आपको फॉर्मूला पता है, मैं एक बार और बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है n+1। हमें 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 50 तक कितनी सम संख्याएं होंगी? 25। हमें कितनी संख्याओं का योग ज्ञात करना है? 25। n बराबर क्या होगा हमारा? 25। चलिए फॉर्मूले में रखते हैं। 25 इंटू n+1 यानी कि 1 इसमें ऐड करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 25 का 150 हासिल आई 15, 5 में 50। और यही इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्या योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और यह फॉर्मूला है n⁻²। यहाँ n बराबर कितना है? 15। फॉर्मूले में रखेंगे 15 की पावर 2, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 15 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 225। यही इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हमें क्या करना है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 25। क्योंकि 1 से लेकर 50 तक 25 ही सम संख्याएं होती हैं जिन्हें हम हटा देंगे। चलो फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला है हमारा n²। n का मान कितना है? 25। 25 का स्क्वायर, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा?
625, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 का अंक कितनी बार आता है? यह प्रश्न एसएससी की संख्या में पेपरों में भी पूछा गया है। चलिए हम देख लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 का अंक 21 बार आता है। कैसे? अभी हम और अंकों के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 2 से लेकर 9 तक के अंक कितनी बार आते हैं? 20 बार। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 0 का अंक कितनी बार आता है? 11 बार। इन चीज़ों को हम याद कर लेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फिर? 21। धन्यवाद दोस्तों।